ओम शांति। आज है 6/5/2025 की साकार मुरली से। बाबा ने इसमें कहा कि याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता है सन शोज फादर। मरना तेरी गली में। बच्चों ने गीत गाता सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे। यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जब तब पूजा पाठ, यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है। बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्त माला भी थोड़ों की है ना। धन्ना भक्त नारद मीरा आदि का नाम है। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं। नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। बाप कहेंगे सन शोज फादर। बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। बल इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं। ड्रामा में था, ढेर आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है उनका उद्धार करना है। उनको भी धंधा तो करना ही है, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। गीता में है जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा न सके। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तब ही जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज़ है यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं अशरीरी भव। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो और कोई ऐसे कह ना सके। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा। भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा? जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा? क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ नहीं। बाप कहते हैं मैं भल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे। नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो। भक्त भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं पता नहीं है कि भगवान किस रूप में आकर मिले, इसलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम बाप से मिले हो। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सृष्टि चक्कर फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। बाबा ने कहा तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ कैसे आता हूँ यह किसी को पता नहीं है। नर्क का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है यह भी तुम जानते हो। अब आप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। इस जन्म के भी पाप भी बताने हैं।
याद तो रहते हैं ना, क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है। तो इसको अपने छोटे पर का पता है ना। श्री कृष्ण का नाम ही है सांवरा और गोरा सुंदर। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते हैं पाप आए हैं ले जाने, तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ेंगे। पतित आत्माएं भी जा ना सके, जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे। शिव ने गंगा लाई, शिव काशी कहते हैं। भागीरथ से गंगा निकली, अब पानी माथे से कैसे निकलेगा। भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या, जिसकी जटाओं से गंगा आएगी। पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, जो सारी दुनिया में पानी जाता है। तो नदियाँ तो सब तरफ हैं, पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है, वह भी पानी आता रहता है। बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं। कहते भी हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ। आज ही स्वर्ग कृष्णपुरी की है, विष्णुपुरी का तो किसी को पता ही नहीं। श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहाँ देखो कृष्ण ही कृष्ण है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते यह सब उनके ही रूप है, वही सब यह सारी लीला कर रहे हैं। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहाँ गंध की कोई बात ही नहीं होती। यहाँ तो गंध ही गंध है। और फिर यहाँ कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, तो परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख हुआ। भगवानों यादव कौरव पांडव क्या करते भाई, तुम्हारा बाप से ही योग है। बाप कहते मैं तुम बच्चों द्वारा भारत का स्वर्ग बनाता हूँ। अब तो पवित्र बनते हैं, वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चों को कभी भी किसी भी बात में मूंझना नहीं है, पढ़ाई को कभी भी नहीं छोड़ना। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ, बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कभी किसी बात में मूंझना नहीं, आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना ही दे अभिमान है। प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। वरदान दिया बाबा ने न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर, राजी रहने वाले राजयुक्त भव। स्लोगन दिया है सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। याद में रहने की मेहनत तो क्यों होती है, याद में रहने की मेहनत क्योंकि 63 जन्मों से इस देह में रहते ना, इस देह में रहने की और इस देह की दुनिया की इन 5 तत्वों की आदत पड़ी हुई है। जबकि हमें जब से ज्ञान मिला है तो ये समझ आया कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ, है ना। तो जब हम स्वयं को आत्मा समझ अपने सत्य में हैं, अपने सत्य स्वरूप में टिकते हैं तो पावन बनते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। लेकिन याद में रहने में ही मेहनत है। परमात्मा भी बिंदु, आत्मा भी बिंदु, तो बिंदु को याद कैसे किया जाए, तो इसके लिए बाप हमें नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण करवाते हैं, फिर साथ में अपने सत्य घर में ले जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते कि याद में मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप फिर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। प्रश्न किया है कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है। उत्तर है कि अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो, है ना। तो पावन दुनिया में तो
पावन बनकर ही जाएंगे। पतित तो वहाँ रह ना सके, पतित जाने की दरकार ही नहीं, पतित नहीं जा सकते। तो अपने घर में जाने के लिए पावन बनना है। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो बाबा ने युक्ति भी बताई पावन बनने की, कि मुझे याद करेंगे तो पावन बनते जाएंगे। यह पैगाम फिर सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, तो अब तुम्हारा कर्तव्य है कि बाप का शोक करना। कहा भी जाता है सन शोज फादर। तो बाबा ने अपना परिचय हम बच्चों को दिया है, और अब हमारा क्या कर्तव्य है कि बाप का शो करना, यानी श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप समान बनना ही सन शोज फादर होना है। यानी बाप को शो करना, प्रत्यक्ष करना, और कहा भी जाता है सन शोज फादर। ऐसा नहीं है कि बाबा सभी आत्माओं को नहीं अपना परिचय दे सकते हैं, लेकिन बाबा बच्चों के द्वारा उस नई दुनिया की स्थापना करवाते हैं ना। बाबा बच्चों का भाग्य बनाते हैं। करण करावन हार तो पीछे बाबा ही है, लेकिन बाबा बच्चों के द्वारा यह कर्तव्य करवाते हैं। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे ना, कि आपकी ही गली में मरना है और आपके ही गली में जीना है। ये सुंदर गीत है। उसका अर्थ यही है कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे। रुद्रमाला यानी शिव की माला। एक होती है रुंड माला, जो कि विष्णु की माला गाई जाती है। तो रुद्रमाला में सभी आत्माएं परमात्मा के संतान हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, ये सब है भक्ति मार्ग। तो भक्ति रावण राज्य, ज्ञान है राम राज्य। भक्ति को क्या कहा जाता है? रावण राज्य। क्योंकि कलयुग में भक्ति करते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, हमें लिबरेट करो, दुखों से छुड़ाओ, दुख अशांति दूर करो। तो परमात्मा को पुकारते हैं। और ज्ञान है राम राज्य। तो ज्ञान से हम सब क्या बनते हैं? राम राज्य में जाने के लिए तैयार होते हैं, यानी सतयुग में जाने के लिए तैयार होते हैं, नई दुनिया में जाते हैं, है ना, दैवीय गुण धारण करते हैं। तो ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई, और भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। भक्ति में क्या करते हैं? महिमा करते हैं। और ज्ञान में सीखते हैं कि हम अपने स्वरूप को स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तो राजयोग सीखना यह पढ़ाई है। बाबा कहते हैं उसमें कोई उद्देश्य नहीं कि हम क्या बनेंगे। किसमें? भक्ति में। भक्ति पढ़ाई नहीं है, राजयोग सीखना यह पढ़ाई है। पढ़ाई एक समय स्कूल में पढ़ाई जाती है, जैसे स्थूल दुनिया में भी पढ़ाई एक जगह पर स्कूल में पढ़ी जाती है। तो भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं, बहुत हैं जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते हैं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं। न बाप को बाप समझते हैं, न शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। तो ऐसे भी हैं, बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं। राजधानी स्थापना होती है ना, तो उसमें भी सभी प्रकार के होते हैं। तो बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पावन बनो। बाप को याद करो, हर एक को पैगाम देना है, बाप का परिचय देना है। तो पहले भारत ही शिवालय था, अभी दोनों ताज नहीं है। तो यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। पहले दोनों ताज थे, यानी पवित्रता का और जिम्मेवारी का। लेकिन अभी दोनों ही ताज इस पतित दुनिया में, इस तमो प्रधान दुनिया में नहीं है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो
कि अब पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है, बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्तमाला भी थोड़ों की है ना। दन्ना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है। ऐसे भी भक्त बहुत कम हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की ना, जैसे दन्ना भक्त, नारद और मीरा आदि के नाम हैं, तो वो भक्तमाला भी थोड़ों की है ना। तो इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे, तो भक्ति में भी ये भी एक माला है कि भक्त कौन है। जरूरी नहीं कि सभी सारे ही भक्त बनते हैं, तो ये भी ड्रामा में नूंद है। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं, कहते भी हैं बाबा हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाप आए ही हैं तुम बच्चों को ले जाने। समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं फिर साथ में भी ले जाएंगे। बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप पढ़ा रहे हैं। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, है ना। कृष्ण तो जीवन मरण में आते हैं इस पांच तत्वों की दुनिया में, पांच तत्वों का शरीर लेकर आते हैं, तो उन्हें भगवान नहीं कहेंगे। तो बाबा पढ़ा रहे हैं जो कि निराकार हैं, बिंदु स्वरूप हैं, इस दुनिया में नहीं आते, जीवन मरण से परे हैं, अभोक्ता हैं। तो कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। यह किसको भी पता नहीं कि बाप किसको कहा जाता है और फिर वह ज्ञान कैसे देते हैं, तो यह तुम ही जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं, नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। तो ये बाबा का ये कर्तव्य कार्य बच्चे ही करते हैं, है ना। परमात्मा का परिचय आगे जो बच्चे होंगे और आत्माएं हैं उनको बाबा के बच्चे जिन्होंने ज्ञान लिया हुआ है वही परिचय देते हैं। ऐसा नहीं कि नए नए हर किसी से बाबा मिलते हैं। बाप कहेंगे सन शोज फादर, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। बल इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं। ड्रामा में था ढेर आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है कि उनका उद्धार करना है, उनको भी धंधा तो करना ही है ना। तो मिलिट्री वालों के लिए बाबा आज स्पेशली कह रहे हैं कि तो उनको भी तो जो अपना उनका काम है वो तो करना ही है, लेकिन उनका उद्धार करना है, उनको भी बाबा का परिचय देना है, नहीं तो फिर दुश्मन वार कर लेंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। गीता में है जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे। तो ऐसा गीता में लिखा हुआ है कि जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे तो वह स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा ना सके, है ना। तो सिर्फ शरीर छोड़ने से ही तो नहीं शरीर सतयुग में चले जाएंगे ना। तो सतयुग में तो जाने के लिए दैवीय गुण धारण करने पड़ेंगे, पतित से पावन बनना होगा और आत्मा की हायर स्टेज एक्वायर करनी होगी, आत्मा की हायर फ्रिक्वेंसी में जाना होगा, है ना। आत्मिक सत्य स्वरूप का जितना जितना अभ्यास होगा तो वो सतयुग में जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो जिन्होंने शरीर छोड़ा तो वो स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा नहीं। तो बाबा कहते परंतु ऐसे तो जा ना सके, स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तब ही जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज़ है यह भी कोई जानते नहीं। तो अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। तो हमारा युद्ध क्या है? विकारों से, है ना। हर कोई आत्मा अपने ही विकारों से अब युद्ध कर रही है इस समय पर। 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हैं। बाप कहते हैं अशरीरी भव। अशरीरी भव यानी अपने आत्मिक स्मृति में, अपने सत्य स्वरूप में रहना, टिकना। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, और ऐसे कह ना सके। अपने को आत्मा समझकर परमात्मा पिता को याद करते हैं तभी विकर्म विनाश होते हैं।
और कोई ऐसे कह नहीं सकते, सिर्फ वही कहेंगे जिन्हें परमात्मा का, आत्मा का अपना परिचय है, अपने सत्य स्वरूप का, वही कह सकते हैं। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को श्री नहीं कह सकते, है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर वो क्या है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो उन्हें श्री नहीं कह सकते, क्योंकि करण करावनहार कौन है? परमात्मा पिता स्वयं। तो सर्वशक्तिमान तो सिर्फ बाप है और सर्वश्रेष्ठ भी वही है। तो श्री का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। तो वो कौन है? परमात्मा पिता। तो ऑलमाइटी एक ही बाप है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, एक बाप को ही कहा जाता है। तो ये परमात्मा को ही कहा जाता है कि वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, है ना, ये सब परमात्मा को ही कहा जाता है। यह जो साधु संत आदि हैं वह हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। तो जो साधु संत हैं उन्हें क्या कहते हैं? शास्त्रों की अथॉरिटी। वो शास्त्र रचते हैं। तो भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी हैं। उन्हों का सारा मदार शास्त्रों पर है। समझते हैं भक्ति का फल भगवान का देना है। तो भक्त जो है भक्ति के फल की आस रखते हैं। वो कहते हैं कि भगवान को देना ही है, भक्ति का फल देंगे ही। तो भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होनी है, यह पता नहीं, है ना। तो यह नहीं पता कि भक्ति कब शुरू हुई और कब होनी, क्योंकि हिस्ट्री जोग्राफी नहीं जानते इस सृष्टि चक्र की। तो भक्त समझते हैं कि भक्ति से भगवान राजी होगा, कि हम भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होंगे, खुश होंगे, और भगवान से मिलने की इच्छा रहती है। परंतु वह किसी की भक्ति से राजी होगा? तो वह किसकी भक्ति से राजी होगा? जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि भगवान से मिलने के लिए इच्छा भी है और ये भी समझते हैं कि भक्ति से भगवान राजी होगा, लेकिन किसकी भक्ति से राजी होगा यह उनको नहीं पता। तुम शंकर की भक्ति करो तो क्या बाप राजी कैसे होगा? क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ नहीं है। बाप कहते हैं मैं बल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे। तो क्या कह रहे हैं बाबा कि अगर कोई समझे कि मैं भक्ति करने से मुझे परमात्मा मिल जाए और साक्षात्कार हो जाए, और तो बाबा कहते हैं अगर ऐसी आस रखते हैं तो फिर उन्हें मैं साक्षात्कार करवा देता हूँ। लेकिन साक्षात कराने से कोई उसमें प्राप्ति तो है नहीं, ऐसे नहीं कि मुझसे आके मिलेंगे, है ना। तो सिर्फ एक झलक देख ली परमात्मा के, जिस रूप में भी याद करते हैं, हनुमान के रूप में या किसी भी रूप में, तो वैसे ही उनको साक्षात्कार हो जाते हैं, तो उनकी दिख जाता है उनका स्वरूप। लेकिन उससे क्या होगा? उससे तो उनका ना तो सद्गति होती है, ना ही उनकी कोई प्राप्ति होती है, ना सतयुग में जाने के लायक बनते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो बाबा कहते हैं नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो। तो भक्त भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं पता नहीं भगवान किस रूप में आकर मिले, है ना। तो ये भी अंधश्रद्धा है। बाबा कहते हैं कि ऐसे कह देते हैं कि पता नहीं किस रूप में आकर मिलेंगे, और इसलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो वह निराकार बाप जब शरीर धारण करे तब ही अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, है ना। तो हमें 63 जन्मों से इस देह की आदत पड़ी हुई है। तो शरीर के रूप में ही आकर कोई कहे हमें और परिचय दे, है ना, इन आँखों द्वारा, इन कानों द्वारा ही सुनकर, तभी परिचय में विश्वास होगा, तभी सुन पाएंगे, है ना। तो बाबा जब तक परिचय नहीं है तो हमें नहीं समझ आता कि निराकार बाप आके कह रहा है। तो इसलिए फिर उन्हें शरीर का आधार लेकर हम बच्चों को अपना परिचय देने के लिए आना पड़ता है। तो वो ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर फिर हमें आकर ज्ञान देते हैं और अपना परिचय देते हैं और आत्मा को आत्मा का परिचय देते हैं।
तो बाबा कहते 5,000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था। तो यह हर कल्प होता है, 5,000 का एक कल्प, तो हर कल्प में आकर परमात्मा इसी तरह से हमें ज्ञान देकर राज्य भाग्य देते हैं। फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। तो इसी तरह से फिर 84 जन्मों में आते हैं और फिर यह इसी तरह से सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। तो यह ड्रामा में नुक्कड़ है। तो बाबा कहते द्वापर के बाद जब आत्मा को अब इस देह का भान होता है, दो पुर शुरू हो जाते हैं, यानी तेरा मेरा ये शुरू हो जाता है। आत्मा की अपनी परसेंटेज है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, यानी आत्मिक स्मृति विस्मृति हो जाती है। तो फिर अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। तो जो दूसरे धर्म के जो आत्माएं हैं जिनका कि ड्रामा में पार्ट है, वो फिर आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, बड़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं, है ना। तो इसमें बड़ाई की कोई बात नहीं, अपने आप कोई नहीं कर रहा, सिर्फ करण करावनहार ही करा रहे हैं। हम सब क्या हैं, निमित्त है। तो ब्रह्मा बाबा की इसलिए बड़ाई करते हैं क्योंकि जब बाप आकर उनमें प्रवेश करते हैं, उनके रथ को यूज़ करते हैं। नहीं तो यह धंधा करता था, इनको भी थोड़े ही पता था कि मेरे में भगवान आएंगे। तो बाप ने प्रवेश कर समझाया है कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया, मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो तुम मेरे मददगार बनते हो। तो शिव बाबा ने इनको दिखाया कि मेरा सो तुम्हारा, जो कुछ भी तुम्हारा है वो मेरा है, और मेरा जो सब कुछ है वो तुम्हारा है। तुम भी मेरी तरह ही आत्माएं हो, परमात्मा की संतान हो, और मेरे में जो गुण शक्तियाँ हैं वो तुम्हारी भी हैं। तो मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो। तो तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, जो उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा। पाप कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ कैसे आता हूँ यह किसी को पता नहीं है। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं, इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, नर्क का फाटक बंद हो और स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है तो यह भी तुम जानते हो। तो नर्क का फाटक यानी कलयुग और द्वापर को कहते हैं जब आत्मा तमो प्रधानता में आती है, और स्वर्ग का फाटक यानी सतो प्रधान अवस्था में जब आत्मा होती है तो सतयुग का फाटक कैसे खुलता है तो यह भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है ना। तो द्वापर में जब आत्मिक स्मृति भूलती है आत्मा और देहभान में आती है, तब रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नरक का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। तो सतयुग और त्रेता को नहीं कहेंगे क्योंकि आत्मा को अपनी स्मृति रहती है, और पुरानी दुनिया यानी कलयुग और द्वापर से शुरू होती है, और कलयुग इसे कहा जाता है पुरानी दुनिया, जब कि आत्मा अपनी स्मृति भूल जाती है, अपने सत्य स्वरूप को भूल जाती है। तो बाबा कहते हैं कि ये नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा रखा जाता है। तो अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएं। 1 मिनट के लिए ड्रिल करेंगे। मैं आत्मा एकाग्र होकर परमात्मा के सानिध्य में परमात्मा की याद में बहुत सूक्ष्म और तेजस्वी हूँ।
मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। जन्म मरण में आते आते मुझ आत्मा से बहुत विक्रम हुए हैं। अब मुझ आत्मा को इन विकर्मों से, इन पापों के बोझे से मुक्ति पाने के लिए परमपिता परमात्मा ने विधि बताई है। परमपिता परमात्मा की सूर्य समान तेजस्वी किरणें, लेजर किरणें मुझ आत्मा को विकर्मों से मुक्त कर रही है। परमपिता परमात्मा की तेजस्वी प्रकाश निकलकर मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। और मुझे विकर्मों से मुक्त कर रहा है। मेरी देह में रोम रोम में समा रहा है। मैं आत्मा एकदम हल्की हो रही हूँ। ओम शांति। तो बाबा ने कहा इस जन्म के पाप ही बताने हैं, याद तो रहते हैं ना, क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है। तो इसको अपने छोटेपन का पता है ना। श्री कृष्ण का ही नाम है सांवरा और गोरा, श्याम सुंदर। उनका अर्थ कभी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया है। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहाँ भी काला, हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं। तो यह है ही पतित दुनिया। तो अभी तुम बच्चों को होना यानी फिक्र है कि हम सांवरे से सुंदर बने हैं ना। सुंदर यानी सतयुगी जब आत्मा को अपनी स्मृति है, और सांवरा यानी जब कलयुग में आत्मा को विस्मृति आ जाती है, तमो प्रधान बन जाती है, तो बन जाते हैं सांवरे। तो उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते हैं बाप आए हैं ले जाने के लिए। तो इस समय पर बाप हमें लेने के लिए आए हैं, विकर्मों का विनाश करके, पाप भस्म करके हमें फिर से सुंदर और सतयोगी और आत्मा की स्मृति दिलाकर, है ना, सतो प्रधान बनाकर फिर बाबा ले जाते हैं। तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ेंगे, शरीर सहित थोड़े ही ले जाएंगे। तो जो ये 5 तत्वों का शरीर है उसको तो यहीं पर छोड़ना है, ऐसा नहीं कि शरीर के सहित ले जाते हैं। तो बाबा कहते थे शरीर सहित थोड़े ही ले जाएंगे, पतित आत्माएं भी जा ना सके। तो जो पतित होंगी वो अपने पाप का विकर्मों को विनाश किए बिना जा नहीं सकती। जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे। तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा, और भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा है। शिव काशी कहते हैं, शिव कलवट खाते हैं ना। शिव काशी में जाकर एक कुआं है, उसमें ऐसे करते थे पहले कि उसमें जाकर छलांग लगाते थे और अपने आप को आत्मघात करते थे, यानी अपने आप को ख़त्म कर देते थे और सोचते थे कि भाई मेरे विकर्मों का विनाश हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे विकर्मों का विनाश नहीं होता। उस समय तक का जो जब उस समय तक के तो जो विकर्म है
वो तो विनाश हो जाएंगे, लेकिन जब आत्मा जन्म लेगी और पुनर्जन्म में आएगी तो उसके वही फिर जो संस्कार हैं वो फिर से फिर इमर्ज हो जाएंगे, क्योंकि संस्कारों को चेंज नहीं किया। फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई तो भागीरथ से गंगा निकली, अब पानी माथे से कैसे निकलेगा? हाँ, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे भक्ति मार्ग में कह दिया है कि शिव ने गंगा लाई, उनके जटों से गंगा निकल रही है, भागीरथ से गंगा निकली, लेकिन अब माथे से गंगा कैसे निकलेगी? तो भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या जिनकी जटाओं से गंगा आएगी? तो पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, तो जो सारी दुनिया में पानी जाता है, तो ये सभी को पता है कि कैसे बादल बनते हैं और सागर से पानी जाता है फिर बादलों से नीचे बरसता, तो ये सारी दुनिया में पानी जाता है। नदियाँ तो सब तरफ हैं, पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है, वह भी पानी आता रहता है। तो पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वह फिर कुओं में आता रहता है, तो वह भी बरसात के आधार पर है। तो ये ज्योग्राफी की बात है। बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी की जटाओं से भाई गंगा निकलेगी, ऐसा नहीं। तो बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं। कहते भी हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ, तो आश ही स्वर्ग कृष्णपुरी की है। ऐसे ही आस रखते हैं कि स्वर्ग में जाना कृष्णपुरी में, तो विष्णुपुरी का तो किसी को पता ही नहीं। श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहाँ देखो कृष्ण ही कृष्ण है ना। तो जो कृष्ण के भक्त हैं तो वो ऐसे ही मुरीद रखते हैं, कहते हैं कि जहाँ देखो बस कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे हैं उनको। तो अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते यह सब उनके ही रूप हैं, वही ये सारी लीला कर रहे हैं। तो भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो ज़रूर अभी लीला करेंगे ना। तो परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहाँ गंध की कोई बात ही नहीं होती है ना। तो परमात्मा कह रहे हैं, क्या भगवान कहते हैं कि भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो ज़रूर लीला करेंगे ना। तो परमात्मा की दुनिया तो स्वर्ग में है, परमात्मा ने तो स्वर्ग को रचा यानी स्वर्ग स्थापन की है, तो फिर वहाँ देखो कोई गंध की बात ही नहीं होती। यहाँ तो गंध ही गंध है, ये तो है ही तमो प्रधान दुनिया, तो यहाँ पर तो गंध ही गंध है। और फिर यहाँ कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख हुआ। हाँ, ऐसे कहते हैं कि परमात्मा ने सुख दिया, परमात्मा ही दुख देते हैं। अरे भगवान ने तुमको चीज़ दी फिर ले ली, तो इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है? अगर ऐसा समझते हैं कि परमात्मा ने दिया और परमात्मा ही ले रहे हैं, तो फिर इसमें रोने की क्या दरकार है? सतयुग में यह रोने आदि का दुख न होता नहीं, तो सतयुग में ऐसा रोने की कोई दरकार ही नहीं, क्योंकि आत्मा आत्मिक स्मृति में होती है और आत्मा को पता होता है वहाँ तो अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। तो सतयुग में रोने की आदि का कोई दुख होता नहीं। मोहजीत राजा का दृष्टांत दिखाया है, तो मोहजीत राजा की एक कहानी है, तो उसमें दिखाया कि यह सब हैं झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं है। सतयुग में ऋषि मुनि होते ही नहीं, सतयुग में ऋषि मुनि ये सब होते ही नहीं, ना ही दरकार है, और यहाँ भी ऐसी बात हो नहीं सकती। ऐसा कोई मोहजीत राजा हो नहीं सकता। भगवानुवाच यादव कौरव पांडव क्या करत भय, तुम्हारा बाप से योग है ना। तो यादव कौरव पांडव बाबा कहते ये क्या करते हैं, तुम्हारा तो सिर्फ बाप से योग है। पाप कहते हैं मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, है ना। तो बच्चों के द्वारा ही बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अब तो पवित्र बनते हैं, वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं अब जो पवित्र बनते हैं, तो जो पवित्रता को धारण करते हैं, पवित्रता में रहते हैं, संस्कार पवित्र बनाते हैं, तो वही फिर पवित्र दुनिया में ही मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको यह बोलो भगवान कहते हैं माँ में कम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद ना करो।
है। तो यह दुनिया तो क्या है, विनाशी है, और यह सब खत्म होने वाली, विनाश होने वाली है। सिर्फ एक परमात्मा को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं, और परमात्मा से ही सच्ची प्रीत लगाओ, है ना। परमात्मा और आत्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो इसलिए परमात्मा, बाबा कहते मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद ना करो, यह भी अव्यभिचारी याद, है ना। तो यह भी अव्यभिचारी, फिर कोई और ना उसमें याद आए, सिर्फ एक परमात्मा की याद। यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है। तो जैसे भक्ति मार्ग में शिव की शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे यहाँ पर जल आदि नहीं चढ़ाना है। भक्ति मार्ग में यह धंधा आदि करते याद करते थे ना, तो गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो, मुझे याद करो, ऐसे गुरु लोग कह देते थे। तो तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं, मूल बात है सभी को पैगाम दो। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, तो बाबा आज बार बार कह रहे हैं मामेकम याद करो, मामेकम याद करो। तो बाबा माना ही भगवान, भगवान तो निराकार है, श्री कृष्ण तो सब भगवान नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे, है ना। श्री कृष्ण को भगवान वही कहेंगे जो श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। तो कृष्ण तो बच्चा है, शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या। बाबा कहते कि कृष्ण तो बच्चा है, अगर उसमें शिव बाबा ना होते तो तुम होते क्या। शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको अडॉप्ट किया, यानी जो ब्रह्मा बाबा हैं वही फिर कृष्ण बनते हैं। तो यानी बाबा कहते हैं अगर मैं उनके शरीर का आधार लेकर तुम्हें ज्ञान ना देता, है ना, तो तुम में भी अपनी सत्य स्वरूप की पहचान ना होती, तो फिर तुम होते क्या। तो शिव बाबा ने इन द्वारा ही तुम्हें अडॉप्ट किया है, अपना बनाया है। यह माता भी है और पिता भी है। तो यही क्या है, माता भी है और पिता भी। माता तो साकार में चाहिए ना, ब्रह्मा बाबा द्वारा जो हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो वो है हमारी माता। तो बाबा कहते कि माता तो साकार में चाहिए ना, वह तो है ही पिता, कौन, शिव बाबा। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है, यानी कंफ्यूज नहीं होना। पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है, पढ़ाई लास्ट टाइम तक चलेगी, पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं। कई बच्चे संगदोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कई बच्चे संगदोष में आ जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो उसको संगदोष में आकर रूठ कर और अपनी ही पाठशाला खोल देते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ जाएं तो अपनी पाठशाला खोल ली तो मूर्खपना है ना। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है, है ना। तो रूठना क्या है, विक्रम है। तो रूठना एक मूर्खपना है। बाबा कहते कि रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं। पाठशाला कौन खोलेंगे, जो अच्छी रीति ज्ञान धारण करते हैं। तो रूठते हैं तो यानी ज्ञान धारण नहीं है, तो वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं। तो ये देह अभिमान है कि बाबा कहते फिर वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है, तो वह याद आएगी। कुछ भी किसी को समझा नहीं सकेंगे, ऐसे भी होता है। जिसको ज्ञान देते हैं वे तीखे चले जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि खुद दूसरों को ज्ञान देते हैं, वो तो आगे बढ़ जाते हैं, तीखे चले जाते हैं, लेकिन खुद गिर जाते हैं। वो खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। तो ऐसे ऐसे भी हैं। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है, तो पुरुषार्थ कर कर बाबा के गले का हार बनना है। यानी जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो बाबा को प्रिय हैं, यानी उन बाबा के गले का हार हैं। तो बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ, बाप की याद से बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे मीठे बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने कहा नंबर 1, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है, यानी कंफ्यूज नहीं होना। आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आपस में रूठना यानी विक्रम है। रूठता कौन है? जो नाराज कौन होता है? जो जिसको राज नहीं पता। तो आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मन बनाना भी देह अभिमान है ना। दुश्मन बनाना भी एक देह अभिमान है। बाबा कहते हैं देह अभिमान में नहीं जाना। तो संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है। तो संग दोष में से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। सिर्फ संग किसका करना है? परमात्मा का, और किसी का नहीं, किसी की बातों में नहीं आना। तो अपनी बहुत संभाल करनी है और पावन बनना है और अपनी चलन से बाप का शो करना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि प्रीत बुद्धि बन, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। तो प्रीत बुद्धि यानी जो परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा के सानिध्य में रहते हैं, वो है प्रीत बुद्धि। तो प्रीत बुद्धि बन, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। वरदान दिया बाबा ने, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। न्यारे और प्यारे बनकर राज जानने वाले ना, राज जानकर राजी रहने वाले, जो राजी होंगे यानी उन्हें राज पता है, तो वही राजयुक्त होंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वे सदा स्वयं भी और स्वयं से राजी रहते हैं और प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। तो प्रवृत्ति में भी, गृहस्थ में भी जो राजी रखते हैं, हर किसी को, जो सराउंडिंग जो आत्मा है उनको भी राजी रखते हैं और स्वयं से भी राजी रहते हैं। तो साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है ना। तो जो सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो बाबा कहते हैं कि साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहते हैं, यानी बाबा भी राजी रहते हैं। तो ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के भी प्रति किसी को काजी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है ना। तो जो राजी रहते हैं और राजयुक्त हैं, तो उन्हें अपने प्रति या अन्य के प्रति किसी और की नहीं मदद की ज़रूरत, किसी और से सलाह मशवरा करने की भी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फ़ैसला अपने आप ही कर लेते हैं। तो वो अपना फ़ैसला स्वयं ही ले लेते हैं, क्योंकि परम पिता परमात्मा साथ हैं ना। तो उनकी टचिंग होती है, सुपर्ब है बाबा। तो इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। स्लोगन दिया बाबा ने, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। ऐसा तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि सेवा से मेवा मिलता है। तो सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। मन की तंदुरुस्ती, तन की तंदुरुस्ती है ना, आत्मा की तंदुरुस्ती, उसका आधार क्या है? सेवा। सेवा से दुआएं मिलती हैं। ओम शांति। आज के अव्यक्तिचार्य हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है। सांस आ रही है तो शरीर है, नहीं आ रही है तो नहीं है। तो श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता, यानी पवित्रता है तो ब्राह्मण है, और पवित्रता नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। तो इसलिए ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार है पवित्रता है। तो अब 21 जन्म तो ब्राह्मण जीवन से ही प्रारब्ध बनेगी। तो 21 जन्मों के प्रारब्ध का आधार भी क्या है? पवित्रता। तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है ना। तो जितनी भी बुद्धि पवित्र होगी तो उसमें ज्ञान ठहरेगा, ज्ञान समझ आएगा, फिर आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। तो परमात्मा और आत्मा का मिलन का आधार भी पवित्र बुद्धि है।
तो संगम युग की प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनैलिटी को वरदान रूप में धारण करो। तो इसलिए पवित्रता ही मेन बात है और पवित्रता ही श्वास है। ब्राह्मण जीवन में श्वास क्या है? पवित्रता। पवित्रता है तो ब्राह्मण जीवन है, और पवित्रता नहीं है तो ब्राह्मण जीवन खत्म, फिर ब्राह्मण समाप्त। तो इसलिए पवित्रता को अपनाना है, इसलिए पवित्रता की पर्सनालिटी का वरदान रूप में धारण करो। ओम शांति। आज सारा दिन मनसा वाचा कर्मणा बुद्धि को पवित्र रखेंगे, धारण करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।